की जरूरत, आप ये देखिए यहाँ रीअरेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर 4 वाला टर्म सबसे बड़ा है, फिर एक्स की पावर 3 वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, फिर 1 वाला टर्म, यानी कि कांस्टेंट टर्म, और इसको x-1 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, लॉन्ग डिवीजन से कर रहा हूं मैं इसको। अच्छा, जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक तो क्वोशिएंट आ जाता है और एक रिमाइंडर आ जाता है। ठीक, तो दोनों चीजें देखेंगे अभी। आप देखिएगा कि जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे मान लीजिए स्कूल में जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें आपसे लॉन्ग डिवीजन से भी पूछा जा सकता है, और वो ये भी कह सकते हैं कि आप इसको सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम से बताइए। तो पहले लॉन्ग डिवीजन देखो, 3x⁴ -4x³ -3x-1, इसको डिवाइड करना है x-1 से, x-1 से, इससे डिवाइड करना है इसको। तो अब आप देखें इसमें कि इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x⁴ आ जाए, बताएंगे? सर 3x³। 3x⁴, बिल्कुल सही, 3x³। तो मैं x में मल्टीप्लाई कर दूंगा 3x³, तो 3x³ इंटू एक्स क्या हो गया, 3x⁴, और 3x³ इंटू -1 क्या हो गया, -3x³। अब नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस और ये प्लस, 3x⁴ और -3x⁴ कैंसिल आउट हो गया, -4x³ प्लस 3x³। तो आप देखो ये -4 है, ये -4 है, और ये +3 है, तो -4 + 3 क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा -1x³, -1x³ और ऊपर के दोनों टर्म्स को नीचे उतार दीजिए, तो ये आ गया -3x-1। अब x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि -1x³ आ जाए, बताएंगे? x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -1x³ आ जाए? सर -1x²। -1x², ठीक है। अन्य समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, -1x², तो -1x² इंटू एक्स क्या हो गया, -1x³, -1x² इंटू -1 क्या हो गया, देखिए ये भी -1x², ये -1, तो प्लस का 1x² हो जाएगा। हाँ, प्लस का 1x² हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें एक एक प्रॉब्लम थी इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा, इसमें x² वाली टर्म नहीं है, तो मैंने एक काम गलत करा, मुझे यहाँ पर एक काम करना चाहिए था कि यहाँ x² वाली टर्म ना इंक्लूड करनी चाहिए थी। देखिए कैसे इंक्लूड करेंगे, जैसे 4x³ है ना, तो क्यूब के बाद में स्क्वायर वाली टर्म भी होनी चाहिए थी। मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ बेटा, 0x² -3x और -1, और इधर 3x⁴ और इधर -1x²। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। ये 0x² को नीचे कॉपी करूंगा, प्लस का 0x² और माइनस का 3x माइनस का 1। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा होता है उस पॉलिनोमियल में सारे के सारे टर्म्स का होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर x की पावर 4 वाला है तो x की पावर 3 वाला भी हो, x² वाला भी हो, कांस्टेंट वाला भी हो, x वाला भी हो, सारे हो। समझ गए मेरी बात सभी? यस सर। इससे फायदा क्या होगा ये देखिएगा, ऐसा होगा कि ये 0 है। अब चलो इधर देखो, ये हो गया -1x³ प्लस 1x², नीचे वालों के साइन चेंज, ये +1 ये -1, तो -1x³ प्लस 1x³ तो कैंसिल आउट हो गया, और 0 -1 क्या होगा, -1, तो -1x², और फिर इसको कॉपी करें, -3x-1। अगर किसी एक्सक्यूज को मी सर। में आया हो तो सर दोबारा आपकी बताओ। वीडियो पॉज सर हो आपकी वीडियो पॉज हो गई है। इस वीडियो में हो क्या रहा है, 1 मिनट, मैं अभी देखता हूँ, जरा 1 मिनट वेट करिए। चलिए जी, तो इसको आप देखिएगा, जब कभी भी मेरे पास देखो x की पावर 4 वाली टर्म थी, x की पावर 3 वाली टर्म थी,
एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी तो उसको जबरदस्ती इंक्लूड करा। 0 इंटू एक्स स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो वो 0 ही आएगा, है ना। तो 0 x² लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद -3x-1 ये तो था ही, तो ये लिखी दिया हमने, x-1 से डिवाइड करा। x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x की पावर 4 आ जाए, 3x की पावर 3, ये हो गया। मतलब मुझे क्या करना होता है कि जैसे यहाँ पर x है, मुझे ये देखना होता है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि ये वाली टर्म आ जाए। तो 3x की पावर 3, 3x की पावर 3 इंटू एक्स, 3x की पावर 4, 3x की पावर 3 इंटू -1 माइनस 3x की पावर 3, ये हो गया। जब डिवीजन करते हैं तो नीचे वाले टर्म सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये माइनस का साइन यहाँ आ गया, यहाँ पर नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसका प्लस था तो ये माइनस हो गया, इसका माइनस था तो ये प्लस हो गया। 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, -4x³ प्लस 3x³ तो -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -1, तो ये हो गया -1x की पावर 3। फिर अगले वाले टर्म 0x² माइनस 3x माइनस 1, इनको एज इट इज नीचे कॉपी कर लिया। फिर देखिएगा कि अब -1x³ है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -1x³ आ जाए, -1x², तो -1x² इंटू एक्स -1x³ -1x² इंटू -1 प्लस का 1x²। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का था तो प्लस हो गया, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, -1x³ प्लस 1x³ कैंसिल आउट हो गए, और 0x² माइनस 1x², तो 0 माइनस 1 कितना हो गया, -1, तो -1x² ये आ गया, और -3x -1 को एज इट इज कॉपी कर लिया। फिर देखेंगे कि x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -1x² आ जाए, बताएंगे। सर -1 सर -1x। बिल्कुल सही, -1x, तो यहाँ मैंने लिख दिया -1x, -1x इंटू एक्स हो गया -1x², और -1x इंटू -1 हो गया प्लस का 1x। फिर नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है और ये प्लस था तो माइनस हो गया, -1x² प्लस 1x² कैंसिल आउट, -3x माइनस 1x, तो -3 माइनस 1 कितना होता है, -4, ठीक। तो ये हो गया -4x, और फिर -1 को एज इट इज कॉपी कर लिया नीचे। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या करना है कि x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि -4x आ जाए, बताएंगे। -4। -4 बिल्कुल सही, तो यहाँ पर आ गया -4, तो -4 इंटू एक्स हो गया -4x, और -4 इंटू -1 हो गया प्लस का 4। फिर नीचे वालों के साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, -4x प्लस 4x कैंसिल आउट, -1 -4 कितना हो गया, -5। तो ये जो टर्म बचती है ना नीचे, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर, इसको रिमाइंडर बोल देते हैं। और जो इधर आती है इसको बोल देते हैं कोशेंट, ये होता है कोशेंट। उन्होंने बोला था डिवाइड द पॉलिनोमियल, मुझे इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना था, ठीक है। तो -5 यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, और 3x³ -1x² -1x -4 ये हमारा क्वोशंट आ गया। सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस ठीक है। सर। अच्छा, अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे ये बोला जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर बताइए कि रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए अगर मान लीजिए डिवाइड करने के लिए बोला जाए तो पूरा आप डिवाइड करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे ये बोला जाए कि आप इसमें केवल रिमाइंडर कैलकुलेट करें, तो रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए रिमाइंडर थ्योरम होती है, बेहद आसान है। ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, रिमाइंडर थ्योरम जरा सा है। देखो क्या करते हैं, नोट करें, if we wish to calculate रिमाइंडर ओनली, अगर सिर्फ रिमाइंडर है, देन बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि जो मेरा मेन पॉलिनोमियल है ना, जिसको डिवाइड करना है, उसको मान लीजिए आप px इज इक्वल टू कितना है, 3x की पावर 4 -4x³ -3x -1,
-4x³ -3x-1। रिमाइंडर थ्योरम में हमको इसे प्रॉपर फॉर्मेट में लाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे 3x⁴ फिर x³ फिर x² वाला टर्म हमने इंक्लूड करा था ना 0x² लिखकर, तो मुझे वो करने की भी जरूरत नहीं है रिमाइंडर थ्योरम में। रिमाइंडर थ्योरम में जैसा दे रखा है वैसा ही लिखो आप। उसके बाद हमें जिस टर्म से डिवाइड करना है, जैसे x-1 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, पुट x-1 इज इक्वल टू 0। x-1 को 0 के बराबर रख दिया, तो -1 इधर चला जाएगा तो x कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 1। x की वैल्यू 1 हो गई, देयरफॉर P1, ये जो x है इसकी जगह आपको 1 डाल देना है बस। अब जो आएगा ना वो रिमाइंडर ही आएगा। 3x की जगह 1 डाल दो, 1 की पावर 4 -4, 1 की पावर 3 -3 इंटू 1 -1। 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है, 1 इंटू 3 क्या हो गया 3। 1 की पावर 3 ये भी 1 होता है, 1 इंटू -4 हो गया -4, -3 इंटू 1 हो गया -3 और -1। देखिए -3 और +3 तो कैंसिल आउट हो गए, -4 और -1 क्या हो गया -5। तो ये है हमारा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ इतनी सी है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि जो भी जिससे मुझे डिवाइड करना है, जिससे मुझे डिवाइड करना है, यानी कि जो डिवाइजर है, आप डिवाइजर को 0 के बराबर रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करेंगे कि जो मेन पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू जो 1 आई है उसको मेन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर ही आएगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्लियर है? सोमिल बताइए, देवांश, Yes, वेदार्थ, sir. यस सर। क्लियर है? चलिए ठीक है, ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 था। इसी तरीके से अब मैं आगे बढ़ता हूँ एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिएगा क्या है। एग्जाम्पल नंबर 8 में ये बोल रहे हैं फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग, फाइंड द remainder obtained on dividing px is equal to x³ plus 1, px is equal to x³ plus 1 by x plus 1 by x plus 1। ठीक है, अब देखिएगा फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग, कि जब मैं इसको ये जो पॉलिनोमियल है इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि आपको इसको लॉन्ग डिवीजन से करना है या रिमाइंडर थ्योरम से करना है। सिर्फ रिमाइंडर पूछा जाए तो रिमाइंडर थ्योरम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि मैंने अभी 1 या 2 क्वेश्चन ही लॉन्ग डिवीजन वाले प्रैक्टिस करे हैं, तो मैं एक बार ये वाला भी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक बार ये भी आपको लॉन्ग डिवीजन से और रिमाइंडर थ्योरम दोनों से करके बताऊंगा। तो आप ये देखिए, अगर ये वाला कर लिया है तो मिटा दो बेटा। Yes, sir. ठीक है, इसको Yes, मिटा, sir. ठीक है जी। आप ये देखिएगा कि मेरे पास पॉलिनोमियल दे रखा है x की पावर 3 और उसके बाद सीधा कांस्टेंट टर्म है। तो x की पावर 3 के बाद हमारे पास x की पावर 2 वाली टर्म आनी चाहिए थी, फिर x वाली टर्म आनी चाहिए थी और फिर कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर x की पावर 2 और x की पावर 1 वो वाली टर्म्स नहीं है, तो उनको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले मैं इसमें लिखूंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन से अगर करें तो क्या होगा, x प्लस 1 से डिवाइड करना है x³ प्लस 1 को, तो इसको लिखेंगे x³ का मतलब है 1x³
फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो इंक्लूड करेंगे जबरदस्ती 0x², फिर एक्स वाली टर्म भी नहीं है तो जबरदस्ती लिखेंगे 0x, और लास्ट में है +1। मुझे लगता है सबको समझ में तो आ गया होगा ये क्या कर रहा है। Yes, Yes. sir. ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद आप देखें, इसके बाद मुझे क्या करना होगा, आप ये देखो, ये जो x है, ये जो x है, x बेसिकली क्या है, 1x ही तो है। इस 1x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1x³ आ जाए, 1x square. 1x², बिल्कुल ठीक। 1x² इंटू 1x, ये हो गया 1x³। 1x² इंटू 1, ये हो गया 1x²। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस, 1x³ माइनस 1x³ कैंसिल, 0x² माइनस 1x², 0 माइनस 1 कितना हो गया, -1 x², और आगे वाले एज इट इज कॉपी कर लो, तो 0x + 1। अब देखिए 1x में क्या मल्टीप्लाई करें कि -1x² आ जाए, बताओ। -1x. -1x, बिल्कुल ठीक। -1x इंटू 1x क्या हो गया, -1x²। -1x इंटू +1 क्या हो गया, -1x। ठीक है, नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस, -1x² + 1x² कैंसिल आउट हो गया, 0x + 1x, तो 0 + 1 कितना हो गया, प्लस का 1, तो ये हो गया 1x, और फिर आगे +1 मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद देखिए 1x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1x आ जाए, 1. 1, ठीक है, तो 1 हो गया, तो 1 इंटू 1x क्या हो गया, 1x, और 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1। नीचे वालों के साइन चेंज, ये प्लस का था तो माइनस, ये प्लस का था तो माइनस, 1x माइनस 1x कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 ये भी कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो 0 आ गया हमारा रिमाइंडर। उसके बाद ये तो हमने करा लॉन्ग डिवीजन से, अब इसी चीज को हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। यहां लिखेंगे सेकंड मेथड, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, तो मैं क्या करूंगा, ये किससे डिवाइड करना है, 1x + 1 से, तो हम ये करेंगे पुट x + 1 = 0। इट इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या हो गई, -1, x की वैल्यू -1 हो गई, तो पॉलिनोमियल क्या था, px = अब इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में जैसा है वैसा ही आप यूज कर लीजिए। तो क्या दे रखा है, x³ + 1, तो इसको ऐसा ही यूज कर लेंगे। क्या होगा कि p, x की वैल्यू क्या आई, -1, तो -1 डालो, p - 1 = x³ + 1, यानी कि -1 का क्यूब + 1, -1 का क्यूब -1 होता है, +1, -1 + 1 कैंसिल आउट होके हो गया 0। अच्छा, जब हमारा रिमाइंडर थ्योरम यूज करने पर जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, तो रिमाइंडर थ्योरम को ही फैक्टर थ्योरम कहा जाता है। रिमाइंडर थ्योरम को ही फैक्टर थ्योरम कहा जाता है। क्यों, हम ये कहेंगे कि अगर x + 1 से मैंने इसको पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब x + 1 इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, क्योंकि रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि x + 1 इसको पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। तो हम बोलेंगे सिंस रिमाइंडर = 0, so x + 1 is called factor of, x + 1 is called factor of x³ + 1। x + 1 जो है वो x³ + 1 का एक फैक्टर हो गया। समझ गए, बताइए, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये x + 1 जो है ये x³ + 1 का एक फैक्टर हो गया। और जब भी कभी रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है ना, तभी मैं रिमाइंडर थ्योरम को ही फैक्टर थ्योरम बोल देता हूँ। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही बात है। रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर की कुछ वैल्यू आती है, फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है।
समझ गए? Yes, sir. sir. चलिए जी, अब आप देखें एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द रिमाइंडर एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 is divided by x minus 1 is divided by x minus 1। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है। जब इसको इससे डिवाइड करा जाए, ठीक, तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन या रिमाइंडर थ्योरम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके करवाया था। सीधा रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करिए जब आपसे रिमाइंडर बोला गया है। तो आप ये जो पॉलिनोमियल है इसको मान लेंगे पी एक्स। तो लिख दीजिए लेट द पॉलिनोमियल बी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर क्या करेंगे, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जिससे डिवाइड करना है, जो डिवाइजर होता है उसको 0 के बराबर रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, x इज इक्वल टू 1। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा बेटा p1। p1 इस एक्सप्रेशन में x की जगह 1 डाल दीजिए। तो ये क्या हो गया 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। 1 की पावर 4 का मतलब 1, 1 की पावर 3 का मतलब 1, 1 की पावर 2 का मतलब भी 1, 1 इंटू माइनस टू और 1 प्लस 1 2 प्लस 2 माइनस 2 कट गया, 1 प्लस 1 आ गया 2। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। समझ गए? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. चलिए जी, उसके बाद एग्जांपल नंबर 10 देखिए। एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल 10 है चेक वेदर द पॉलिनोमियल check whether the polynomial check whether the polynomial qt is equal to qt is equal to 4t cube plus 4t square 4t cube plus 4t square minus t minus 1 minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1 is a multiple of 2t plus 1। देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर मान लो मैं उसका रिमाइंडर थ्योरम लगाकर मैं उसका रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहा हूँ और रिमाइंडर अगर मान लीजिए 0 आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि जो डिवाइजर है, जैसे यहाँ पर था कि ये जो x प्लस 1 है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। ठीक है, ये इसका फैक्टर हो गया। तो एक चीज तो ये हो गई। अब इसको दूसरे तरीके से देखा जाए कि x प्लस 1 तो इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का, लेकिन ये जो पॉलिनोमियल है ये x प्लस 1 का मल्टीपल है। समझ गए? तो मल्टीपल और फैक्टर ये इस तरीके से होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 2 जो है
8/2, तो 2 8 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि 2 तो इसका 8 का फैक्टर है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, while 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। समझ गए कि नहीं, बताओ। No, sir. दोबारा बताता हूँ कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि 2 को 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं 8 को, तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा, 0। जब भी कभी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवाइजर जो है वो डिविडेंड का फैक्टर कहलाता है। हम कहेंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, क्योंकि 2 8 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। और 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, अगर 2 8 का फैक्टर है तो 8 2 का मल्टीपल है, बस ये होता है। Okay, sir. समझ गए। तो इसी तरीके से ये बोल रहे हैं, चेक वेदर द पॉलिनोमियल दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 2t+1। तो मुझे क्या चेक करना है कि ये 2t+1 इसका फैक्टर होना चाहिए, यानी कि ये जो qt है ये qt इसका मल्टीपल होना चाहिए, बस ये चेक करना है। तो ये चेक कैसे करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं बोलूंगा कि 2t+1 इज अ फैक्टर ऑफ 4t³ + 4t² -t-1। रिमाइंडर 0 आ गया, या तो ये बोलेंगे या ये बोल देंगे कि 4t³ + 4t² -t-1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t+1। समझ गए मेरी बात। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? हाँ, Yes, sir. चलिए जी, ओके। तो अब इसको करेंगे हम वही रिमाइंडर थ्योरम से ही करेंगे। देखिएगा क्या करना है इसमें, यहां ऐसा करेंगे कि qt इज इक्वल टू 4t³ + 4t² -t-1। ठीक है, और जो इसका डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है, 2t+1, तो पुट 2t+1 is equal to 0. It implies that 2t is equal to -1. It again implies that t की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। अब ये जो t की वैल्यू -1/2 आई है, इसको यहाँ डाल दीजिए। तो qt इज इक्वल टू 4 इंटू टी की जगह डाल दिया -1/2, -1/2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1/2 -1। 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस का 1/2 और -1, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये तो आ गया -1/2, ये आ गया +1, ये आ गया +1/2, और लास्ट में -1। -1 +1 कट गया, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 कट गया, तो 0 आ गया रिमाइंडर। Therefore 2t+1 is a factor of qt। या तो ये कह सकते हैं कि ये जो 2t+1 है इसका qt का फैक्टर है, या ये भी कहा जा सकता है, दोनों एक ही बात है। और qt इज अ मल्टीपल ऑफ 2t+1। बेटा कभी भी कंफ्यूज मत होना कि फैक्टर थ्योरम में तो हमें केवल फैक्टर ही फैक्टर बताया गया था, ये मल्टीपल कहाँ से आ गया। अगर 2t+1 qt का फैक्टर है तो इसका उल्टा अगर करेंगे कि qt 2t+1 का मल्टीपल कहलाएगा। समझ गए। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. चलिए जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 है। एक्सरसाइज 2.3 मैं छोड़ रहा हूँ। तो और सर 2t+1 और जो फैक्टर है qt का, तो सर उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकते qt का? उसके अलावा भी हो सकते हैं, फैक्टर्स तो बहुत हो सकते हैं,
मतलब एक अकेला फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर्स काफी सारे हो सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिस वैल्यू को रखकर भी ये जो QT है, जिस वैल्यू को रखकर भी इसकी वैल्यू 0 आ जाए, वो उसका फैक्टर होगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि एक्सरसाइज 2.3 बेटा आप लोग ट्राई करिएगा, कहीं डाउट आए तो प्लीज पूछना। फिर है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, एग्जाम्पल नंबर 11 है, पेज नंबर 40। यही फैक्टर थ्योरम है, आगे इन्होंने फैक्टर थ्योरम एक्सप्लेन कर रखी है। फैक्टर थ्योरम में कुछ भी नया नहीं है, फैक्टर थ्योरम आपका रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही है, बस ये है कि उसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है फैक्टर थ्योरम में। ठीक है, अब ये करने के बाद में एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 है, एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ, एग्जामिन whether x+2 is a examine whether x+2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6, x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4 and of 2x plus 4। तो इससे पहले के क्वेश्चंस आया करते थे हमारे पास कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एग्जामिन वेदर x+2, मुझे ये चेक करना है, एग्जामिन करना है कि x+2 ये जो पूरा बड़ा पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर है या नहीं, एंड उसके अलावा ये भी चेक करना है कि ये 2x+4 का फैक्टर है या नहीं है, ये चेक करना है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मैं इस पॉलिनोमियल को मान लूंगा लेट द फर्स्ट पॉलिनोमियल बी px तो मतलब क्या हो गया, पहला पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड द सेकेंड पॉलिनोमियल बी qx। तो qx क्या हो गया, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। एग्जामिन वेदर x+2, मुझे ये चेक करना है कि x+2 ये पहले वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, फिर ये भी चेक करना है कि दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो क्या करेंगे, x+2 को 0 के बराबर रख देंगे, पुट x+2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -2। तो सबसे पहले मैं px में x की वैल्यू -2 रखकर देखूंगा, p -2 ये क्या हो गया, -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। -2 का क्यूब क्या हो गया भाई, 2 का क्यूब तो होता है 8, लेकिन जब माइनस है तो जब भी कभी किसी नेगेटिव टर्म की पावर में ना ऑड होता है ना, ऑड नंबर होता है, तो फिर रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। तो आप सीधे सीधे करें, 2 का क्यूब तो हो गया 8, लेकिन -2 दे रखा है तो वो रिजल्ट आपका -8 आएगा। सभी को क्लियर है ना मेरी बात? सर अगर कोई Yes, sir. पावर पॉजिटिव में दे रखी हो, मतलब इवन में दे रखी हो, तो क्या आएगा?
हाँ, अगर इवन में दे रखी होती है तो वो प्लस आता है, अगर पावर ऑड में है तो रिजल्ट माइनस आता है, और अगर पावर इवन में है तो रिजल्ट आपका प्लस आता है। ओके सर। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, -2 की पावर 2 है, यानी कि अब क्या है, पावर इवन है, तो -2 को आप माइनस भूल जाओ, आप सीधा 2 का स्क्वायर करो, वो हो गया 4। और पावर देखो, पावर क्या है, पावर है हमारी इवन, तो इवन है तो प्लस आएगा, तो 3 इंटू 4 हो गया। फिर 5 इंटू -2, तो सीधा सीधा आप लिखेंगे -10 प्लस 6, तो ये हो गया -8 प्लस 3 4 ज़ा 12 -10 प्लस 6। अब -8 -10 कितना हो गया, माइनस का 18, और 12 प्लस 6 कितना हो गया, प्लस का 18, प्लस 18 और -18 कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। तो हम ये बोलेंगे यस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स प्लस 2 पी एक्स का एक फैक्टर है, हम ये बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ सेकंड पॉलिनोमियल की। सेकंड पॉलिनोमियल चेक करेंगे। सेकंड पॉलिनोमियल को हमने क्या माना है, जैसे ये तो पी एक्स था, सेकंड पॉलिनोमियल को हमने माना है क्यू एक्स। तो मैं इधर लिख रहा हूँ तो सेकंड पॉलिनोमियल को हमने क्यू एक्स माना था, तो फिर से वही कि पुट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू तो आ गई -2। अब जैसे क्यू एक्स था तो अब निकालेंगे q -2। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर हम सीधा क्यू -2 नहीं लिख सकते? हाँ कर सकते हो, वो जरूरत नहीं थी इसकी, क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं, जरूरत नहीं थी इसकी। तो ओके q सर। -2 क्या हो गया आपको, 2x प्लस 4, तो x की जगह -2 डाल देनी है ये वैल्यू, तो -4 प्लस 4 ये कैंसिल आउट आकर हो गया 0। इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो मैं बोलूँगा यस x प्लस 2, ये था ना टर्म x प्लस 2, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ qx 2। ये qx का भी फैक्टर है, बताइए सभी को क्लियर। यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है जी, ठीक है जी, अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k comma if x minus 1 is a factor of if x minus 1 is a factor of if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. Find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. तो यहाँ पहले से ही दे रखा है कि ये जो x minus 1 है ये इसका फैक्टर है, तो देखिएगा क्या करना है। लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी px is equal to 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। गिवन पॉलिनोमियल को हमने px मान लिया। गिवन x minus 1 is a factor of px, तो पुट
x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो जब ये फैक्टर है देयरफॉर p1 इज इक्वल टू 0। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, कि जब ये ऑलरेडी उसका फैक्टर दे रखा है, अगर देखिए अगर हमसे ये पूछा जाता कि बताओ फैक्टर है या नहीं, तो फिर मुझे क्या करना होता, x इज इक्वल टू 1 रखता इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में, और फिर रिजल्ट 0 आ जाता, तो मैं कहता कि हाँ ये इसका फैक्टर है। लेकिन अब इन्होंने पहले से ही दे रखा है कि वो उसका फैक्टर है, इसका मतलब इस टर्म में 1 रखने पर 0 आएगा ही आएगा। दैट्स वाई मैंने p1 को 0 के बराबर लिख दिया। सभी को ये बात क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब x की जगह 1 डालिए, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब आप ये देखिए कि यहाँ पर एक ही अननोन है k, तो k की वैल्यू निकल जाएगी। वन का क्यूब क्या होता है 1, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4। ये हो गया 4 इंटू 1 हो गया 4, 3 इंटू 1 क्या हो गया 3, माइनस 4 इंटू 1 क्या हो गया -4, और प्लस k इज इक्वल टू 0। -4 प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, 3 को उधर ले जाओ तो k इज इक्वल टू -3। बताइए क्लियर? ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 12 था। अच्छा, मिड टर्म स्प्लिटिंग जानते हैं आप सब लोग? यस सर। ठीक है, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 में है फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। प्लस 5 by splitting the middle term by splitting the middle term by splitting the middle term and by using factor theorem and by using factor theorem ठीक है, तो बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जरा देखिए कैसे निकालेंगे। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, जो मुझे ये पॉलिनोमियल दे रखा होगा ना, इसको तो 0 के बराबर रख देंगे, और फिर ये जो x स्क्वायर वाला टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या है x स्क्वायर का 6, और कांस्टेंट टर्म है 5, तो हम 6 इंटू 5 करके देखते हैं, ये आ जाता है 30। अब मुझे 17 को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो प्लस 17 के बराबर हो और मल्टीप्लिकेशन प्लस के 30 के बराबर हो। तो 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, आप समझ गए होंगे 15 प्लस 2 हो जाएगा 17, और 15 इंटू 2 हो जाएगा 30। बताइए क्लियर है कि नहीं? यस सर। इज इक्वल टू 0। समझ गए? सर वहाँ पे 2x प्लस 15 आएगा। नहीं नहीं 15 नहीं आएगा, यहाँ पर यही आएगा जो लिखा हुआ है। ओके सर। यहाँ पर आपने 15x प्लस 2x लिखा है, तो 15x प्लस 2x क्या हो गया 17x, और 15 इंटू 2 क्या हो गया 30, तो बिल्कुल ठीक है हमारा। अब आप देखिए 6x स्क्वायर और 15x है, तो इसमें एक तो x आ रहा है कॉमन, और 6 और 15 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 ले लीजिए कॉमन। तो जब 3 ले लिया तो 3 से जब 6 को डिवाइड करेंगे तो अंदर बचेगा 2, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर ले लिया तो बचा x, प्लस
3 5 ज़ा 15 और x मैंने बाहर ले लिया तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ प्लस 2x प्लस 5 पहले ही लिखा हुआ है तो इसमें से क्या कॉमन लूँ, प्लस का 1, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इसमें भी 2x प्लस 5, इसमें भी 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 ले लो कॉमन। तो यहाँ पहला नंबर, यहाँ पहला टर्म क्या बचेगा 3x और इधर क्या बचेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 5 को उधर ले जाओ, 2x इज इक्वल टू माइनस 5 और प्लस 1 को उधर ले जाओ तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू हो गई एक तो -5/2 और यहाँ से x की वैल्यू हो गई -1/3। बताइए समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए जी इतना ही कर लीजिए इसमें, और मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, 5 मिनट बाद स्टार्ट करता हूँ बस। ठीक, आईडी पासवर्ड सेम रहेंगे, बस 5 मिनट बाद मैं करूँगा स्टार्ट। ओके सर। चलिए जी, Thank you, ओके sir. ओके।